दोस्तों आदाब। हमारे साथ हैं ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। मौलाना इमरान आलम साहब मदरसों के इशू पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी मदरसों से जुड़े जो लोग हैं वो अपने सवालों को लेकर न सिर्फ जद्दोजहद कर रहे हैं बल्कि सरकार से ये अपील करते रहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। चाहे वो हाफिज़ का मसला हो, 1637 का मसला हो, इंक्रीमेंट का मामला हो, सैलरी का मामला हो, कई सारे मसाइल हैं जो मदरसा शिक्षकों के जुड़े हुए हैं, कई सारे मसाइल मदरसों के हैं, मदरसा स्टूडेंट के हैं। हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब हैं। मौलाना इमरान आलम साहब, सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही है कि मदरसों के सवाल पर आप लगातार बात करते रहे हैं, अभी भी कई सारे इश्यूज हैं जो हल नहीं हुए हैं, क्या कहना है आपका? और खासकर ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में अब बदलाव है, इस बदलाव में चूंकि आप नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं मुख्यमंत्री की हमेशा। सबसे पहले मैं आपके चैनल सहाफत मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात मदारिस को लेकर, जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों को, चाहे वो जिस तरह के मामलात हों, उन्होंने 5 से लेकर 25 तक बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों को जो सम्मान दिया है, चाहे वो मदारिस का असातिज़ा का मामला हो, चाहे वो उसके बेहतरी का मामला हो, हर मामले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों को लेकर हमेशा आगे बढ़ाया। और जहां तक मदरसे की बात है, मदरसों में सुधार की बात है, तो अगर आप 15 साल ये देखेंगे जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों में जितना सुधार किया और कराया, ये एक मिसाल है। जैसे कि आपके इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं इसका भी शुक्रिया अदा कर दूं कि एक मेरा इंटरव्यू था अक़लियत को लेकर, मदरसा को अक़लियत का दर्जा मिला, और मदरसा युवा शिक्षक संघ का हमेशा यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि मदरसों को अक़लियत का दर्जा मिल जाए। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से हमने एक इंटरव्यू में आपके सामने कुछ बातें रखी जो सरकार तक पहुंचाई गई, और उस न्यूज को, उस इंटरव्यू को 1 मिलियन लोगों ने देखा। तो हमें ये समझ में आया कि जो लोग मदरसों को लेकर चीजों को देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, और उस वीडियो में मैंने विस्तार से सारी चीजों को बताया है कि मदरसों में क्या कमियां हैं, मदरसों के अंदर क्या होना चाहिए, मदरसों को अक़लियत का दर्जा मिलना चाहिए। और उसी में मैंने कहा था कि ये उस वक्त तक नहीं मिल सकता है जब तक कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे, उस वक्त तक अक़लियत का दर्जा मदरसों को नहीं मिल सकता है। तो कहाँ चाहा उन्होंने, अब तो राज्यसभा जा रहे हैं, मामला जो है कहीं ना कहीं लटक ही गया आपका। जिस मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे थे वो मसला तो कहीं ना कहीं बरकरार ही है। नहीं, कहीं कुछ परेशानी की बात नहीं। अभी आपने फरवरी में 26 फरवरी 2026 को जो बिल आया, और उसमें मदरसों को लेकर मदरसा शिक्षा बोर्ड 2026 संशोधन जो हुआ है, उसमें तो साफ क्लियर हो गया कि जिन मदरसे के लोगों को कोई पूछता नहीं था, 100 साल मदरसों के इतिहास को आप उठाकर आप देखिए, 100 साल के अंदर किसी ने ये हिम्मत नहीं किया कि मदरसों को कम से कम आर्टिकल 30 के तहत मदरसों को लाया जाए। लेकिन उस बिल में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने ये चीज तो ला दिया सदन के जरिए कि अब मदरसों को आर्टिकल 31 के तहत संचालित किया जाएगा। इसी की बात हम लोगों की चल रही थी, वरना मदरसों को पूछता कौन था? न मदरसे के लोगों को कोई पूछता था। और मदरसा युवा शिक्षक संघ ने हमेशा ये कोशिश किया कि मदरसों को अक़लियत का दर्जा मिल जाए। आपने भी कवर किया, चुनाव के पहले जब हम लोगों ने माइटी कमीशन के चेयरमैन जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब से हमने मुलाकात भी की, और इस मैटर पर हमने उनसे साफ कहा था कि मदरसे के लोगों को अक़लियत का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं अपने जरिए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को मैंने भी एक सीक्रेट लेटर भेजा, और वो उन तक पहुंचा। उसी का तो नतीजा है कि पहली जो सीढ़ी है, जो पहला कदम है बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का, आर्टिकल 30 के तहत मदरसे को लाकर उन्होंने जोड़ दिया। तो धीरे धीरे जो सारा काम होता है,
अब उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया कि अब आप आर्टिकल 30, पहले मदरसे क्या थे, कोई संविधानिक उनका ढांचा नहीं था, लेकिन अब मदरसों की जब बात आएगी तो संविधान की बात होगी कि आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 30 ये कहता है कि हमें मजहबी तालीम अपने इदारे को खोलकर देने का इख्तियार हासिल है। और इसी को लेकर जो बिहार के अंदर या भारत के अंदर बातें चलती रही, तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी दूरंदेश है। उन्होंने देखा कि 25 साल में जो हमने बिहार को विकास की गति दिया, यानी 20 साल वो सत्ता में रहे और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था बिहार के अंदर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने आग्रह किया था और आर्टिकल 30 के तहत मदरसे को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। अब मदरसे के लोगों को कोई परेशानी आती है, मान लीजिए कि मदरसे के साथ कोई मामला होता है, तो पहले आप मौलिक अधिकार के हनन को लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब संविधानिक मैटर हो गया। आर्टिकल 30 के तहत मदरसे को और ऊर्जा मिलेगी, मदरसे को और मजबूत किया जाएगा, इसके तालीमी मामलात को और अच्छा किया जाएगा। और इसमें लेकिन अब आप लोग जो है, आप लोग इस लड़ाई को काफी दिनों से लड़ रहे हैं और इस सवाल को बार बार उठाते रहे हैं, सरकार के सामने भी और लोगों के सामने भी। लेकिन जो एक्चुअल मसला है मदरसों के शिक्षकों का, वो आज भी बरकरार है, मसला हल नहीं हो पाता है। फिर कहाँ कमी रह जाती है? क्या सरकार नहीं चाहती है मसले को हल करना? आप लोग एक तरफ नीतीश कुमार की आप बार बार जो है तारीफ करते रहे हैं, आप ये कहते रहे हैं कि उन्होंने मदारिस के लिए बहुत कुछ किया है, और दूसरी तरफ मदरसा शिक्षक कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, मदारिस को लेकर जब आप तारीख हिस्ट्री को देखेंगे मदरसों की, तो 2005 से लेकर 25 तक बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो काम मदरसों के लिए किया है, जब 5 में उनकी सत्ता आई, 90 से लेकर 2005 तक जिसकी सरकार थी, और वो सरकार भी एनडीए के साथ ही 90 में पहली बार बनाई गई थी, यानी बीजेपी के समर्थन से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 90 से लेकर 5 तक उन्होंने कभी भी मदरसों के लिए कोई काम नहीं किया। हद तो ये हो गई कि 9 माह में ही 1 साल की तनख्वाह मुकम्मल कर दी जाती थी, यानी 12 माह का साल नहीं होता था। और आगे बढ़िए, 2005 से लेकर 2025 तक जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब अपने ओहदे को संभाला, तो उन्होंने मदरसे के लोगों को 300% डीए दिया। उसके बाद छठा पे कमीशन हो, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। 5वां पे कमीशन हो, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। 15/2/11 से 31/8/13 तक के जो भी शिक्षक थे, विभागीय कमी की वजह से उन्हें न्यायालय का रुख करना पड़ा, जिसका मैं खुद पिटिशनर था। पटना उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मैं गया, और उन लोगों को भी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने छठा पे कमीशन दिया। 7वां पे कमीशन की बात आई, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। अब जो है, आप यही तक नहीं, 815 मदरसों को ग्रांट दिया। तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने तो हमेशा मदरसों के हित में काम किया है। और रही बात, शिक्षक क्यों नाराज? सवाल है कि मदरसा शिक्षक भी नाराज क्यों है? नहीं, कहां कोई नाराजगी, मदरसा शिक्षकों में कोई नाराजगी नहीं है। मदरसा शिक्षक तो आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलन की धमकी भी दी जा रही है कि अगर मसले हल नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। नहीं, आंदोलन से कुछ नहीं होता है। बिहार के वजीर आला कौन धमकी देता है, क्या करता है, इन सब चीजों को मत जाइए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जो काम करता है वो सिर्फ इन चीजों को देखता है कि हमने क्या काम किया है। आप बताइए कि 815 मदरसों को उन्होंने ग्रांट दिया, और 1942 मदरसे बिहार के अंदर ग्रांट शुदा है। मकसद यह है कि इनको अब संवैधानिक ढांचा में लाया जाए। किसी ने सोचा था? 100 साल मदरसे के इतिहास में होने के बाद, 75 साल आजादी के गुजरने के बाद, भारत की आजादी के 75 साल बाद, अगर किसी ने इस सेक्टर पर ध्यान दिया है तो वो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी। सवाल ये है कि अब जो है, जबकि नीतीश कुमार की यहाँ से विदाई हो रही है, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, बीजेपी के कोई ना कोई मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे, तो क्या लगता है आप लोग डरे हुए हैं कि अब काम नहीं होगा मदरसों का? क्या अब लग रहा है कि मदरसे के लोग या मदरसा शिक्षक जो है अब कहाँ जाएंगे, इस बात को लेकर भी फिक्रमंदी है? बड़ा अच्छा सवाल आपने रखा है।
आप इतने तेज तर्रार पत्रकार हैं, आपने बड़ी-बड़ी चीज़ों को कवर किया है। आप ये बताइए कि डर किसको होता है? ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, प्रोपगंडा किया जा रहा है अक़लियत को लेकर, मुस्लिम तबका को लेकर। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की शख्सियत ये रही है, उनका मकाम ये रहा है, उनका मर्तबा ये रहा है कि उन्होंने जो काम किया है, वो सिर्फ मदारिस नहीं बल्कि हर सेक्टर का उन्होंने हर सेक्टर का ख्याल रखा है, सिर्फ अक़लियती तबका नहीं, हर सेक्टर खुश है। आप ये अभी तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने तो इस्तीफा दिया नहीं है, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को छोड़ दिया, बिहारियों को छोड़ दिया, बिहार के लोगों को छोड़ दिया, ऐसा कुछ तो है नहीं। जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी जब बिहार में उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, ये बात सच है, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं हैं। जब इसकी प्रक्रिया है कि इसमें चुनाव होना है, चुनाव के बाद फिर उनको 14 दिन का जब उस 10 चुन लिए जाएंगे, 14 दिन का जब समय होगा, उसके बाद उनका फैसला होगा कि हम बिहार में रहेंगे या हमें दिल्ली जाना है। लेकिन वो कहीं भी रहे, बगैर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के बिहार में रहे या वो दिल्ली में रहे, ये समझ लीजिए कि हर तबका उनके साथ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है, तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि आज भी मदरसे के जो शिक्षक हैं, आपके सामने वो तस्वीरें आ रही होगी, साइंस टीचर अपने सवाल को उठा रहे हैं, हाफिज के पोस्ट पे बहाल अपने सवाल को उठाते हैं, 1637 वाले अपने सवाल को उठाते हैं, और कई ऐसे टीचर हैं जो अपने इंक्रीमेंट, मेडिकल और एचआर के मुद्दे पर भी सवाल उठाते रहे हैं। आप जो है मदरसा शिक्षकों की एक तरह से कहा जाए रहनुमाई कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं और हर मसले पर खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है ये मसले कब हल होंगे, और इस सवाल को लेकर जो है फिर किस तरह से युवा शिक्षक संघ आगे बढ़ेगा और लोगों में किस तरह से फिर एतमाद बहाल होगा और मसले हल होंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, मदरसे के भिन्न-भिन्न मामले हैं, कई मामले हैं, कई तरह के हैं। वो सारी चीज़ें बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी तक जाती नहीं हैं और पहुँचती भी नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम मसला ये था कि मदरसों को अक़लियत का दर्जा मिले, जिसके लिए पहली सीढ़ी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जो बिहार गज़ट आया है अभी 26 फरवरी 2026 को जो सदन के अंदर पारित हुआ है और उसका जो गज़ट आया है, ये रुख साफ हो गया कि मदरसे के लोग पहले अक़लियत की जो मांग हमारी थी, उसको बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने मुकम्मल किया है। और रही बात बिहार के मदारिस के लोगों को, आपने ये भी कहा कि मदरसे के लोग नाराज हैं। अरे ये मदरसे के लोग जब आंसू बहाएंगे और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो ये याद रखिएगा कि इनके आंसू को पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। वो है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी। जो लोग भी इस तरीके का बयान देते हैं, वो गलत है, इससे उनको बचना चाहिए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने हर तबके का, हर सेक्टर का उन्होंने ख्याल किया है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। आप बताइए कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो, 14 से लेकर अभी 26 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। जनाब नरेंद्र मोदी साहब बिहार के भारत के इतने बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और उनकी पसंद जब इस बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी अगर इस्तीफा दे भी देंगे, तो ये जान लीजिएगा कि इस बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी होंगे। ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि जिस तरह से मदरसों का काम चल रहा था या जिस तरीके से बिहार के विकास की बातें हो रही थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए कि जिस लेगेसी पर जो नीतीश कुमार जी की लेगेसी रही है, जो तरीका रहा है, जो उनका काम करने का अंदाज रहा है, कोई भी आएगा उन्हीं के अंदाज में करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये हैं ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के सभी वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें मदरसा शिक्षक भी शामिल हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।